बड़ी खबर आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बहुत बड़ी खबर है। आज ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर हुई है ये सुनवाई। मथुरा ईदगाह सर्वे कमिश्नर पर फैसला सुरक्षित है। सर्वे कराए जाने के स्वरूप पर फैसला आज नहीं हुआ है। मार्कंडेय राय को एमाइकस क्यूरे नियुक्त किया गया है। तो मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज हुई कोर्ट में सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह से TV9 भारतवर्ष के रूबिंग एडिटर पंकज झा ने बातचीत की। ये बातचीत सुनिए। हमारे साथ हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी। ये जो दोनों SLP की बात कह दी गई, उससे मामला फंस गया, हुआ क्या कोर्ट के अंदर? देखिए, आज माननीय न्यायालय को आज इसमें कोर्ट कमेटी जो सर्वर कमेटी गठित करनी थी और उसी को लेकर के आज हम लोग आए, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से और शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से एक ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया। उनका ये कहना है कि भाई हमारा SLP दाखिल है, एक में 9 तारीख है और एक में हमने 16 तारीख को दाखिल की। दोनों सुप्रीम कोर्ट में पड़े, दोनों सुप्रीम कोर्ट में। तो उनका डिस्पोजल हो जाए जब तक के लिए इसको ऑपरेशन स्टे कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय के द्वारा इसको सुन लिया गया है और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। हमारा ये कहना था कि उसमें कोई स्टे नहीं है, दोनों SLPओं को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे नहीं किया गया है और जब तक स्टे नहीं है तो ऑपरेशन रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपनी इस एप्लीकेशन के ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। आज सर्वे पर सुनवाई के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के याचिकाकर्ता आशुतोष पांडे भगवान केशव देव के साथ हाईकोर्ट पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई माई ईदगाह में मुख्य वादी के साथ भगवान केशव देव जी 6 नंबर के वादी हैं। तो व्यक्तिगत कोर्ट ने कहा था आने के लिए, हम लोग नियमानुसार कानून के तहत पास बनवा के माननीय न्यायालय में लेके गए थे। भगवान जी को उन्होंने उपस्थिति मान ली है और अब माननीय न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। मुख्य पक्ष कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में हमने किया जो उनका खारिज हो चुका है 15 तारीख को ही। SI सर्वे के लिए हमने सभी तथ्य वहाँ पे रखे हैं। हमने कहा है कि ये लोग, इनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है, मुकदमा चोरी का कनेक्शन फर्जी इन्होंने लगाया था, ये कुछ भी गड़बड़ी कर सकते हैं, हिंदू प्रतीक चिन्ह हटा सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र लेके उनको हटा सकते हैं, इसलिए वहाँ पे सर्वे होना आवश्यक है। कमेटी के गठन के लिए माननीय न्यायालय ने सुरक्षित फैसला, आप देखो क्या न्यायालय करता है। हमारे तथ्य सुने, उनके भी सुने, जो माननीय न्यायालय देगा हम स्वीकार करेंगे, स्वागत करेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी विजय बहादुर सिंह ने कहा कि उनके पास तथ्य है और उनका पक्ष मजबूत है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी विजय बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। और किस तरीके से देखते हैं कोर्ट में आज निर्णय नहीं हो सका जो सर्वे के लिए जो कमेटी गठित होगी उसके बारे में? आज ये प्रतीक्षा थी कि जो उच्च न्यायालय के जस्टिस अपने विगत आदेश के ही क्रम में कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के लिए व्यवस्था बनाएंगे और विस्तृत निर्देश देंगे कि सर्वे में क्या क्या किया जाना चाहिए। मगर अभी पता लगा है कि उन्होंने अभी 9 जनवरी नियत कर दी है। 9 जनवरी सर्वोच्च न्यायालय में ईदगाह की अपील पर पहले से ही नियत है, जिन्होंने मुकदमों के यहाँ से स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय जाने पर आपत्ति कर रखी है। हमारा पक्ष यह, हमारी विचार यह है कि न्याय मिलना चाहिए। जो जिसके पक्ष में न्याय जाता हो, तथ्य जाते हों, उसका निर्णय न्यायालय करता है, तथ्यों के आधार पर करता है, तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। वो चाहे जिस भी पक्ष में जाए, उससे निर्णय होना चाहिए।